के रोम रोम में समस्त सृष्टि के देवी देवता विराजते हैं। जिसके घर में गौ माता रहती है और प्रसन्न प्रमुदित रहती है तो उसके घर में सारे तीर्थों का वास हो जाता है। भाई देवताओं के निवास को ही तो तीर्थ कहते हैं। और जब जिस गाय के अंग अंग में रोम रोम में समस्त देवता विराजमान हैं तो वो तो सारे तीर्थ घर में आ गए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जिसकी महिमा सर्वाधिक गाई है या जिसको भी मां का स्थान दिया है, मां की संज्ञा जिसको भी मिली है, वो मानव जाति के लिए सर्वोत्कृष्ट जीवनदायिनी शक्ति है। चाहे गौ माता हो, चाहे तुलसी माता हो, चाहे गंगा मैया हो, मैया जिसको कहा है उसमें जीवनदायिनी शक्ति है। जन्म देने वाली जननी आपको साल 2 साल तक ही दुग्ध पान कराती है, पर गौ माता तो जीवन भर अपने दुग्ध से आपका पोषण करती है। इसलिए ऋषियों ने कहा गावो विश्वस्य मातरः। गौ माता सारे विश्व की माता है, क्योंकि गौ माता केवल हिंदुओं की माता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो मुसलमान को दूध नहीं पिलाएगी, कि ईसाई को दूध नहीं देगी। वो तो जो सेवा करे उसको ही अपने मातृत्व का वात्सल्य प्रदान करती है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, सारे विश्व की माता गौ माता को माना है। अद्भुत शक्तियां होती हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने गाय का ही मात्र दूध पी करके अध्यात्म जगत के अद्भुत रहस्य इन ग्रंथों में भर दिए। गौ माता का दुग्ध परम सात्विक होता है। भैंस का दूध पियोगे मोटी बुद्धि हो जाएगी। गाय के दूध से मेधा शक्ति सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्यों को पकड़ने की क्षमता आती है। इसलिए गौ माता का ही दुग्ध पान करना चाहिए। आप वैसे भी देख लो, गाय के बछड़े को देख लो और भैंस के पड़े को देख लो, दोनों के स्वभाव प्रकृति को देख लो। गाय का बछड़ा दूध पीते ही जो उछाल भरता है, जो स्फूर्ति उसमें दिखती है, वो भैंस के पड़े में आपको नजर नहीं आएगी। खड़ा है तो खड़ा है, हॉर्न बजाते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा जब तक उसको डंडा से नहीं हटाओगे। और आप गाय और गाय का बछड़ा कोई हो तो नेक हॉर्न बजाओ, अपने आप इधर उधर हो जाएगा। हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। एक बार महाराष्ट्र में जलगांव में बहुत सुंदर गौशाला थी। गौशाला में ही रुके थे हम। लगभग 3000 गायें थीं उस गौशाला में। तो हमने उनसे कहा ग्वालों से कि भाई तुम लोग इतनी गाय दूध दे रही हैं तो ये कैसे पता लगता है कि किस गाय का कौन सा बछड़ा है? बछड़ों का खिरक अलग है, गौ माता अलग हैं, तो आप लोग पहचानते हो कि किस गाय का कौन सा बछड़ा है? बोले महाराज हम नहीं पहचानते। तो दोते समय कैसे बछड़े को दुग्धपान कराते हो? बोले महाराज सबके बछड़े हैं, उन सबके कान पे वो नंबर लिखे रहते हैं ना। तो जब हम नंबर बोलते हैं 25 नंबर, तो अपना नंबर सुनते ही बछड़ा दौड़ के आ जाता है। सब बछड़ों को अपना नंबर याद है। जिसका नंबर बोलेंगे वही बछड़ा दौड़ के आएगा और अपनी मां को अपने आप ढूंढ लेता है। हमको नहीं पता लगाना पड़ता कि इसको इस गाय के पास ले जाना है। वो अपनी गाय को पहचानता है, मां को पहचानता है, दौड़ता हुआ सीधा अपनी मां के पास ही आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। अब भैंस के पड़े को बुला के देख लो, नंबर की तो जाने दो, या 50 या 20 भी भैंस बंधी हो तो वो कम से कम 10 की तो लात खाएगा, तब अपनी मां के पास पहुंच पाएगा। उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती कि सीधा दौड़ के वो अपनी मां को पहचान के पहुंच जाए। उसकी मोटी बुद्धि होती है स्वभावतः। आप देख लीजिए, गाय के बछड़े में और भैंस के पड़े में बहुत बड़ा अंतर आप प्रत्यक्ष देख पाएंगे। इसलिए
ऋषि मुनियों ने हमेशा गाय के दुग्ध का ही पान करके आध्यात्मिक ऊर्जा का सृजन किया। पुराने जमाने में राजा महाराज लोग स्वर्ण भस्म का सेवन करके कंचन काया बना लेते थे। तो जो शक्ति स्वर्ण भस्म के सेवन से प्राप्त होती है, वही स्वर्ण भस्म जैसी शक्ति गौ माता के दुग्ध में भी होती है। इसलिए गाय के दूध को मंद आंच में तपा करके फिर आप नवनीत निकाल के उसका घी बनाओ, कंचन की तरह पीला पीला स्वर्ण के समान ही गौघृत का स्वरूप हो जाता है। वही शक्ति उसमें होती है। अंतर इतना है, पहले गोचर भूमि हुआ करती थी, गायों को चरने के लिए स्वतंत्र भूमि होती थी। अब गोचर भूमि खत्म हो गई, गौचारण खत्म हो गया। पहले तो गाय या तो बाजारों में घूमती हैं, क्योंकि लोग दूध निकालते हैं और बाजार में छोड़ देते हैं, और घर में पालते भी हैं तो जो आप खिलाओगे वही खाएगी। पर जंगल में जो स्वच्छंद विचरण करने वाली गौ माता है, उसके दूध में दिव्यता होती है, क्योंकि वो अपने विवेक से तिनका चरती है। एक और विशेषता उसमें होती है, जो उसका सेवक होता है, जो उस पर हाथ फेरता है, उसकी सेवा करता है, वो उसके शरीर को सूंघ करके ही उसके शरीर में यदि कोई बीमारी हो, कोई रोग व्याधि हो, वो तुरंत पकड़ लेती है। गाय सूंघ करके आपके शरीर की रोग व्याधि को समझ लेगी, और सिर्फ समझती ही नहीं है, जब उसे पता चल जाता है कि अमुक रोग इसके शरीर में है, तब वो जब जंगल में जाती है तो वही घास चुन चुन के खाती है जिस औषधि से आपके शरीर की व्याधि दूर होगी। ये उसकी प्रकृति है। खोज खोज करके जंगल में उसी घास को चरेगी, और जब घास को चरेगी तो उसके घास की जो औषधीय गुण हैं वो उसके दूध में आ जाता है, और फिर उस दूध को जब सेवक पान करता है तो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाता है। कई रोग व्याधियां ऐसी होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता जब तक वो विस्फोटक न हो जाएं। भीतर ही भीतर वो व्याधि पनपती रहती है, जब विस्फोटक बन के उभरती है तब हमको पता चलता है कि ये बीमारी है। और गौ माता की विशेषता है, वो पहले ही सूंघ करके पता लगा लेगी, और फिर वही औषधि खाएगी जिससे उसका निदान हो सके। ये दिव्यता गौ माता में होती है। इसलिए गोचर भूमि स्वतंत्र छोड़ी जाती थी, क्योंकि प्रकृति में इतनी वनस्पतियां हैं जिनका हमें ज्ञान भी नहीं है, और वो ज्ञान गौ माता को होता है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनाने की शक्ति ना हो। शब्द ब्रह्म है, प्रत्येक अक्षर में मंत्र की शक्ति है, पर किन किन अक्षरों के संयोग से कौन सा मंत्र बनेगा, किन किन वनस्पतियों के योग से कौन सी दवा बनेगी, इसका विवेक रखने वाला कोई बुद्धिमान होना चाहिए, और वो विवेक गौ माता में होता है। इसलिए गौचर भूमि में अनेक वनस्पतियां उत्पन्न हो जाती हैं, और गाय फिर अपनी प्रकृति के अनुसार उस वनस्पति को खोज खोज के खाती है। इसलिए गाय के पीठ पर हाथ फेरना का बड़ा महत्व है। गाय की पीठ पर नित्य हाथ फेरो, और वो आपको समझ जाएगी, आपके स्वभाव प्रकृति को समझ जाएगी। उसको प्रतिदिन गले लगाओ तो आप देखिए आपके न जाने कितने रोग व्याधि आपके शरीर से गायब हो जाएगी अपने आप। और ये केवल श्रद्धा भक्ति या शास्त्र के आधार पर ही नहीं कह रहे, वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर लिया है। इसलिए विदेशों में अब गौ पालन चालू हो गया, और जो अपने घर गाय रखता है उस पर हाथ फेरने के डॉलर लेता है। इतना रुपया दो तब हाथ फेरो। बोलो राधे राधे। हमारी तो गौ माता है तो हम तो उसके प्रति श्रद्धा रखते ही हैं, परंतु जब विदेशी लोग भी अब उस पर हाथ फेरने के पैसा लेने लगे, उसको गले लगाने के पैसा लेते हैं, ऐसे नहीं, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। तो हमारी संस्कृति की हम
की महत्ता को विदेशी लोग समझ के उसका लाभ उठाने प्रारंभ कर दिया। हमारे यहाँ तो प्रतिदिन पहले भोजन बने तो पहली रोटी गैया को खिलाओ, नियम है। अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए, क्योंकि घर में भोजन बनता है, उस अंतिम रोटी को जो व्यक्ति खाएगा उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। एक शास्त्र की आज्ञा है, अंतिम रोटी नहीं खाना चाहिए, पहली रोटी भी नहीं खाना चाहिए। आजकल तो माताएं यहाँ ग्रामीण अंचलों में नहीं, शहरों में तो गिन के रोटी बनाती है। 4 वो खाएंगे, 2 वो खाएंगे, 10 रोटी में सब काम चल जाएगा। कोई अतिथि आ जाए तो फिर जय सिया राम। पहले चूल्हे पर भोजन बनता था तो हमेशा माताएं इतना भोजन बनाती थी कि कम से कम 2-3 व्यक्ति अचानक घर में आ जाएं तो चूल्हा फूंकने की जरूरत नहीं, अतिरिक्त रहती थी। अब चूंकि गैस का जमाना आ गया तो जितनी जरूरत पड़ी उतना बनाया, वहीं और बाकी आटे को फ्रिज में रख दिया। तो नियम यह है कि प्रथम रोटी प्रतिदिन गौ माता को खिलाओ, क्योंकि सबसे पहले भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी का। तो जिसके रोम रोम में अनंत देवता है, उस गौ माता को पहली रोटी खिला दो, सबका भोग लग गया। अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाओ। हमारे यहां ऐसा नहीं कि किसी जीव जंतु के प्रति घृणा हो, आदर तो सभी का है, सबका महत्व है। ऋषियों ने जीवन शैली ऐसी बनाई है कि किसी की भी उपेक्षा नहीं हो। पंचबली का विधान है बलवश्य देव में। गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, कौए को खिलाओ, चींटियों को खिलाओ और अतिथि को खिलाओ। इसको पंचयज्ञ कहा जाता है। तो जो चांडाल पक्षी है उसको भी खिलाने का आदेश ऋषियों ने दिया है, और जो अस्पृश्य श्वान है, कुत्ता है, उसको भी खिलाने का आदेश दिया है। और पहली गो रोटी गाय की होनी चाहिए। सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखा है हमारे ऋषि मुनियों ने।